ऐसा ना कहो, अब तुम हमारी कुटिया में आ ही गए हो तो आज से तुम मेरे बेटे बनकर यहीं पर रहोगे। इतना कहकर बहुत बड़ा एहसान किया और इस संसार में जब तक जीवित रहूंगा आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। मैं राखी को आपके पास कुछ दिन के लिए छोड़ के जा रहा हूं और मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और उसके बाद राखी को लेकर आपके साथ जाऊंगा। वास्तव में आज इतनी उम्र के बाद किसी ने मुझे अपना बेटा कहा है। हाँ, अगर आज आपने मुझे अपना बेटा कहा है तो बेटा वादा करता है कि बेटे का फर्ज निभाएगा। आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। आज के बाद तुम्हारा बेटा कमाएगा, माँ को खिलाएगा। ये बेटे को वादा मैं जा रहा हूँ, मैं नौकरी ढूंढता हूँ। अगर ऊपर वाला चाहे मुझे नौकरी मिलेगी और जब कुछ पैसे मिलेंगे उसके पास मैं आपके पास आऊंगा। और आखिर जब तक मैं वापस ना हूँ बूढ़े माँ का ख्याल रखना, ठीक है? मैं बहुत जल्द आऊंगा, फिर तुम्हें लेकर अपने साथ चलूंगा। राखी आज चलते हैं, झोपड़ी में जो भी सूखा रुका है उसे मिल बांट कर दोनों लोग खाते हैं। मैंने बूढ़ी बात से वादा किया, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। आज के बाद तुम्हारा बेटा कमाएगा, तुमको खिलाएगा। मैं चलता हूँ, तय तो नौकरी ढूंढता हूँ। अगर ऊपर वाला चाहे तो मुझे नौकरी मिलेगी और जब कुछ पैसा मिलेगा तब बूढ़ी माँ के पास वापस जाऊंगा। तूने राखी कहाँ छुपा के रखा है? कहाँ छुपा के रखा है? राज की मुझे कुछ नहीं मालूम। राखी कहाँ मुझे कुछ नहीं जानता। अगर तूने राखी का पता बताने से इनकार किया तो सोच लो क्या होगा। नहीं जानता। डाल दो हाथ करी, हंसते हुए ले चलो पिताजी के पास। करने वाला ये इंसान है। सेना पर शंकर हरामजादे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने तेरी गरीबी दशा को देखकर तुझे सेनापति की नौकरी दी और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा अधर्म का काम किया, तुझे इसकी सजा मिलेगी। देखो मदन सेन, ले जाओ शंकर को और जिंदान में डाल दो। जोधपुर साम्राज्य में यह ऐलान करा दो कि कल ठीक 10 बजे सेनापति शंकर को फांसी दी जाएगी। राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह, इस जोधपुर में ऐलान कर दो कल ठीक 10 बजे सेनापति शंकर की फांसी होगी। आज उसे फांसी देखना है या कि शंकर से मिलना है, वो आ सकता है। मैं चलता हूँ। भैया क्या बात है? कहीं के बैलान करे कहा है? बैलान? हाँ अरे यार ऐलान करना है। हाँ वही आ करे कहा है। ऐलान करना है। कौन सा ऐलान करना है? ऐलान करना है शंकर की फांसी होगी। अच्छा, कल दिन में 10 बजे। अच्छा, जिनको फांसी देखना है
वो 10 बजे आ जाए। चलिए ठीक है, आप ऐलान कीजिए, जनता को बताइए, ऐलान करो भैया। हेलो, हाँ भैया, आप लोग सुल्तानपुर हो जाइए, हम कानपुर होने जा रहे हैं। अरे सुल्तान है तो अरे आप लोग होशियार हो जाइए। साले को हमको करना ऐलान, हम साले का दूरदर्शन पकड़ लेना। सुनो सुनो नगरवासियों, कल सुबह 10 बजे शंकर की फांसी होगी। जिनको फांसी देखना है समय से 10 बजे आ जाए। अरे भैया, किसकी फांसी हो रही है? एक शंकर नाम का लड़का, शंकर नाम का लड़का? हाँ, उसकी फांसी होगी। कब होगी? कल 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 10 बजे, दिन में। अच्छा, और देखा हो तो आयो। हाँ जरूर आऊंगा। हाँ भाई, ठीक है, आई देखा, नाश्ता पानी ना हो कुछ चाय तो जरूर पिया दी जाए। सतपाल, लगता है कि अब मुझे शंकर को बचाना होगा। अब यहाँ से मैं सीधा जोधपुर जाऊंगा और महाराज के हाथ जोड़ूंगा कि महाराज आखिर हमारे बेटे ने कौन सी ऐसी गलती किया है तो हमारे बेटे को फांसी होगी। अब मैं यहाँ से सीधा जोधपुर। चेला रामजीदास जय गुरुदेव। बहुत परेशान हो गए और कुंवर भगत सिंह का अब तक कोई पता न चला। कोई पता नहीं चला। सुबह का वक्त है, सबसे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, जो कितना घबराए हुए हो। तो राज की गलती और मेरी माफ है और ये मेरे गुनाह। अब
में बेटा समझ सके न राज। हाँ बोला। क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? हमारे बेटे का नाम शंकर है। नाम तो अच्छा है, लेकिन आखिर क्यों इतना घबराए हो? क्या बात है? राज, हमारा बेटा जयपुर महाराज एक दंगल का प्रतियोगिता रखे हुए थे और हमारा बेटा दंगल प्रतियोगिता में गया था और वहां न जाने मुझसे कौन सी गलती हो गई है, इसलिए महाराज उसको कल 10 बजे फांसी चढ़ा देंगे महाराज। इसलिए हमारे बेटे को बचा लीजिए महाराज, हमारे बेटे को बचा लीजिए। ओ बेटा, तुम्हारा सगा है? नहीं बलराज, अगर जानना ही चाहते हो तो मैं आज उस बेटे के विषय में सब कुछ बता देता हूँ कि मैं एक जात का मल्ला हूँ और इसी नदी में मैं नाव चलाता हूँ। एक दिन ऐसा समय था कि उसी नदी में मैं नाव चला रहा था, अचानक बच्चे की रोने की आवाज मेरे कानों में आई और मैं जाकर देखा तो बच्चा नदी के किनारे रो रहा था। उसको मैंने उठाया और उठा करके उसे पालन पोषण करके सयाना बना दिया। वो हमारा सगा बेटा नहीं है बुलराज, वो हमारा सगा बेटा बुलराज नहीं है। क्या ऊपर वाले, तेरी लीला परंतवारी, मेरे सर पे दाग लगने से बचा लिया। इस सेवक मल्ला के बताने से और उस त्रिशूल के निशान से ये साबित होता है कि यही बच्चा हमारे महाराज का है। तुम घबराओ नहीं, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे बेटे को मैं बचाऊंगा। आओ हमारे साथ, चेला राम जी दास, आइए हमारे साथ। चलिए। राम सिंह, जाओ और सेनापति शंकर को लेकर आओ। सेनापति शंकर, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, बोल, मरने से पहले कुछ कहना चाहता है या किसी से मिलना चाहता है? राजा, ना तो मैं कहना चाहता हूँ और नहीं मिलने की बात ये संसार में रहा ही कौन। एक बूढ़े बाबा है जिनके सहारे मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ और इस समय ना तो हमसे मिल सकते हैं और ना तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। राजा, क्या देखते हो राम सिंह? डाल दो गले में फांसी का फंदा और जैसे ही मैं नंबर 3 बोलूं, रस्से का फंदा खींच देना।